दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं नैकजन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिदे जीवादितत्त्वप्रतिपादिकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशान्तरूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागः परो देवो न भूतो न भविष्यति। जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भवे चक्रवर्त्यपि स्याच्चेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिमुपार्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगं हन्यते जिन दर्शनात्। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षिणेन अत्र तिलोकतिलकप्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलकप्रमाणम्। सभी को जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण, वंदे श्री गुरु तारणम। आप सभी का अखिल भारतीय तारण तरण युवा सभा के तत्वावधान में दादमी पाठशाला संचालित विशेष प्रवचन श्रृंखला में आप सभी का शुद्धात्म स्वागत करता हूँ। इस प्रवचन श्रृंखला में आज हम सभी को श्री जिनवानी के 5 भावों के विषय में मार्गदर्शन करने आ रहे हैं प्रखर वक्ता एवं विद्वानगण आदरणीय पंडित श्री डॉक्टर सरसजी जैन विदिशा। तो चलिए आप और हम सभी की ओर से मैं आदरणीय पंडित जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय पंडित जी। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? जी मामा जी, बिल्कुल सही है। शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ जी मामा जी। चलिए, आप पीपीटी सामने रखेंगे क्या इसको? जी मामा जी। ओके। सभी भाभी भगवंतों को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। इस विषम पंचम काल में जो लोग रुचि पूर्वक इस जिनेन्द्र कथित तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं वे शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करेंगे। इस बात की गारंटी अनंत जिनेन्द्र भगवंतों ने
और हमारे श्रुत केवली और केवलियों ने दी है। आज हम सब, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, जी मामा जी आ रही है। आवाज और वीडियो आ रहा है ना क्लियर? हाँ जी बिल्कुल सही, क्लियर, सब क्लियर है। मैं सभी साधर्मी तत्व जिज्ञासुओं को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस आज के स्वाध्याय सभा में। हम सब अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण अनादिकाल से आज तक भटकते रहे, पंच परावर्तन रूप संसार परिभ्रमण करते रहे। इससे छूटने का एकमात्र उपाय जिनेंद्र कथित वस्तु विज्ञान को समझना और उसे आत्मसात करना ही है। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करेंगे। सभी से मेरा आग्रह है, कृपया हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहूणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। सभी भव्यात्माओं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज की हमारी तत्व चर्चा का विषय है जीव के 5 असाधारण भाव। क्या है विषय? जीव के 5 असाधारण भाव। देखो, आपने पिछली कक्षाओं में, पिछले प्रवचनों में 6 द्रव्यों का स्वरूप हमारे अन्य विद्वानों ने आपको समझाया, द्रव्य गुण पर्याय समझाया। 6 द्रव्यों के साधारण गुण की भी आपने चर्चा की। वे 6 द्रव्यों के साधारण गुण अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व और अगुरु लघुत्व। ये 6 सामान्य गुण आपने पढ़े होंगे जो कि 6 ही द्रव्यों में पाए जाते हैं। लेकिन किसी भी द्रव्य के असाधारण भाव वही उसी द्रव्य की अपनी सत्ता को कहते हैं। जिन भावों से, जिन शक्तियों से बन के द्रव्य की सत्ता निर्मित हुई है, उन्हें असाधारण गुण कहा जाता है। आपने जीव के असाधारण गुणों में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर आदि अनेक गुणों की चर्चा की है। वैसे तो प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, लेकिन हम अनंत गुणों का ना तो व्याख्यान कर सकते, ना उन्हें याद कर सकते, ना उन्हें जान सकते, वे तो केवली गम्य है। लेकिन हम जिनवाणी में जो प्रमुख प्रमुख गुण हमारे अपने जीव द्रव्य के बताए गए हैं, उनकी हम चर्चा बारंबार सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जीव के गुणों की चर्चा नहीं। इस आज के विषय में जीव के असाधारण भाव की चर्चा है। अब गुण में और भाव में क्या अंतर है? गुण सत्ता रूप है, गुण वस्तु रूप है। गुण वे हैं जिनसे द्रव्य की रचना हुई है, और भाव गुणों की परिणमन का नाम। भाव का मतलब क्या होता है? गुणों का परिणमन। तो यहां पर जीव के असाधारण भाव की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जीव के जो असाधारण गुण हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि, उन गुणों का परिणमन कैसा है, किन किन रूप से उनका परिणमन होता है, ये जीव के असाधारण भाव कहलाते हैं। देखो, आपके सामने स्क्रीन पर श्री मोक्ष शास्त्र
तत्वार्थ सूत्र दूसरे अध्याय छाई कऊ भावो औपसमिक छाई कऊ भावो मिश्रश्च जीवश्या। फिर से दोहराएंगे, सब पढ़ें और दोहराएं। औपसमिक छाई कऊ भावो मिश्रश्च जीवस्या स्वतत्व मोदयिक पारिणामिकौ च। क्या मतलब हुआ इसका? नीचे आपके अर्थ भी लिखा है। जीव के, किसके? जीव के। कौन से जीव के? अरे मेरे स्वयं के, मैं भी तो जीव हूं। और यहाँ प्रयोजन भूत ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये अपने जीव की बात है, अपने जीव को जानने की बात है। जीव के औपसमिक, छायिक, मिश्र, औदायिक एवं पारिणामिक कौन कौन से? पहला औपसमिक, दूसरा छायिक, तीसरा मिश्र। इस मिश्र का एक नाम छायोपसमिक भाव भी है। चौथा भाव से जीव के संसार, मोक्ष मार्ग और मुक्ति, इनका सीधा सीधा संबंध है। ये भाव जीव के अपने निज भाव हैं। कौन के भाव हैं ये? मेरे ये 5 भाव मेरे जीव के भाव हैं। और आप सबके जितने भी अनंत जीव हैं उन सब जीवों में इन 5 भावों में से कोई ना कोई भाव, ये भाव जीव के अतिरिक्त अरूपी, क्यों? क्योंकि ये जीव के साधारण भाव हैं, जीव में ही होते हैं। देखो, हमें अपने भावों को जानने के लिए ये सब चर्चा है। हमें तो खबर ही नहीं है कि हमारे कैसे कैसे भाव होते हैं। हमारे अनादिकाल से आज तक इन भावों में से बस 2 ही भाव लेकिन औपसमिक और छायिक भाव जो है ये 2 भाव सिर्फ सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, क्योंकि ये सम्यक्त होने पर होते हैं। सारे सम्यक दृष्टियों को हो सकते हैं और किसी भी मिथ्या दृष्टि को ये भाव नहीं होते। तो हम इन भावों को थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ी सी स्क्रीन आगे बढ़ाएं गीतांजलि, स्क्रीन थोड़ा आगे बढ़ाएं। ये जो भाव हैं कौन कौन से? औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक अथवा मिश्र भाव, औदायिक भाव और पारिणामिक भाव। इनमें औपसमिक भाव के 2 भेद हैं। ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं। क्रमशः चले, क्रमशः चले, मेरा उपयोग यहां से भटक रहा है। चलिए, इनके भेद हैं। कितने कितने भेद हैं? औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, छायिक भाव के 9 भेद हैं, छायोपसमिक भाव के 18 भेद हैं, औदायिक भाव के 21 भेद हैं और पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। इनकी अपन चर्चा आगे क्रमशः करेंगे। अब सबसे पहले, जैसा कि सूत्र में आया है, सबसे प्रथम भाव कौन सा है? औपसमिक भाव। देखो, अपने कभी हुआ नहीं है तो इसे पहले क्यों समझाया गया? अपने तो सदा औदायिक भाव है, तो अपने औदायिक भाव को पहले लेना था। लेकिन नहीं, आचार्य एक भी शब्द अगर रखते हैं तो बहुत ही उनकी दूरदृष्टि और उपादेय भाव से रखते हैं कि कहां किस चीज का आज तक हमने कभी औपसमिक भाव प्राप्त नहीं किया। इसलिए सर्वप्रथम, अनादि से हम मिथ्या दृष्टि है, तो सर्वप्रथम यदि कोई भाव हमें करने लायक है तो औपसमिक भाव सर्वप्रथम करने लायक है। क्योंकि जब तक औपसमिक भाव नहीं होगा
तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या है ये औपसमिक भाव? क्या है? अपने उपसम सम्यक और उपसम चारित्र के नाम सुने होंगे। सबसे पहला इसका जो भाव औपसमिक भाव का भेद है वो औपसमिक सम्यक है और दूसरा भेद औपसमिक चारित्र है। अब ये औपसमिक सम्यक क्या चीज है? ये उपसम भाव का सबसे पहला है ना, इसके कितने भेद थे? 2 ही थे, औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र। तो उपसम सम्यक क्या है? जब ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान देवगुरु धर्म की शरण में आता है और अपना स्वरूप के मैं जीव तत्व हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, मैं अनादिकाल से इस बात को नहीं जानते हुए और पंच प्रवर्तन रूपी संसार परिवर्तन में भटक रहा हूं, 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहा हूं, अनंत दुख भोग रहा हूं। जैसा कि 6 ढाला की पहली ढाल में 4 गतियों के का वर्णन किया, वैसे अनंत दुख में अनादिकाल से भोग रहा हूं। तो अब मुझे जैसे ये बात खबर होती है, कैसा लगता है सुन के? अनादि मिथ्या दृष्टि जब ये बातें सुनता है, ये तत्व ज्ञान की बातें सुनता है, ये जिनेंद्र कथित वस्तु विज्ञान सुनता है, तो उसे कैसा भाव होता है? अहो, मुझे तो इस बात की आज तक खबर ही नहीं थी। सबसे पहला उसका कैसा भाव होता है? गदगद होता है सुन के। ये सबसे पहला लक्षण है सम्यक दर्शन होने का। अरे, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। आज श्री गुरु के माध्यम से अथवा जिनवाणी के माध्यम से मुझे ये तत्व सुनने को मिला है। तो जैसे ही उसके ऐसे परिणाम होते हैं तो उसे 5 लब्धियों पूर्वक उपसम सम्यक की प्राप्ति होती है। 5 लब्धियों में सर्वप्रथम लब्धि है क्षयोपसम लब्धि। क्षयोपसम लब्धि किसके होती है? संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव के और पर्याप्तक, ये 4-5 अनिवार्यताएं हैं उपसम सम्यक प्राप्त करने के लिए। कौन कौन सी? संगी हो, असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव तो इस मोक्ष मार्ग से बाहर ही है। सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जीव, वो भी भव्य राशि का हो। तीसरी बात, पर्याप्तक दशा में हो, मतलब उसकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हो, और फिर काल लब्धि पक गई हो। जिसके सम्यक दर्शन प्रकट होने की काल लब्धि अर्थात अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहा, तब उस जीव को तत्व विचार की महिमा आती है और वो निरंतर तत्व विचार करता है। निरंतर माने 24 घंटा नहीं, सदा उसे ऐसा विचार रहता है कि अरे मैं जीव तत्व हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। ये बात मुझे खबर नहीं थी, अब श्री गुरु के मुख से सुनकर, जिनवाणी से पढ़कर मुझे ये ज्ञान हुआ है, तो मेरा अहोभाग्य है। तो सर्वप्रथम उसे क्षयोपसम लब्धि की प्राप्ति होती है। क्षयोपसम लब्धि माने इतना उघाड़ होना ज्ञान के, क्षयोपसम इतना होना कि तत्व की वार्ता सुन समझ सके, तत्व की वार्ता पे उसे बहुमान आ सके, इसका नाम क्षयोपसम लब्धि है। क्षयोपसम लब्धि जैसे ही होती है तो उसी जीव को फिर विशुद्धि लब्धि होती है। जैसे ही क्षयोपसम ज्ञान में ये बात आई कि अरे मैं तो अनंत वैभव का स्वामी, त्रिकालदर्शी, 3 लोक को जानने की शक्ति वाला, केवल ज्ञान की शक्ति वाला, अरहंत सिद्ध के समान जीव तत्व हूं, ज्ञायक तत्व हूं, मुझ में तो भगवान बनने की शक्ति पड़ी है। जैसे ऐसी अपने द्रव्य की महिमा आती है तो उसके परिणामों में कर्मों की हीनता होना शुरू हो जाती है, कर्मों का उपशम होना शुरू हो जाता है। जो कर्म का तीव्र उदय चल रहा था मिथ्यात् कर्म का और अनंतानुबंधी कसायों का, वो हीन होने लगता है, दबने लगता है, उसका उदय कम होने लगता है और उसकी प्रति समय विशुद्धि बढ़ती जाती। विशुद्धि माने कसायों की मंदता। तो अनंत अनंत गुणी
विशुद्धि बढ़ने लगती है उसकी। जैसे ही वो तत्व विचार करता है, अपने स्वरूप के बारे में चिंतन मनन करता है, तो उसके परिणामों में अत्यंत विशुद्धि आती है। और इस विशुद्धि से होने वाली जो मंद कसाय रूप परिणति है, उसका नाम विशुद्धि लब्धि। तीसरे नंबर पर जब विशुद्धि लब्धि हो जाती है, तो तत्व ज्ञान उसे सुनने में कहां से आया? सम्यक ज्ञानी की देशना या तो पूर्व भाव में प्राप्त की थी, या वर्तमान में किसी सम्यक ज्ञानी से देशना सुनने मिली हो, वो निमित्त बन जाती है देशना लब्धि के रूप में। उससे जिनेंद्र भगवान का जो तत्व ज्ञान है वो समझ में आ जाता है, और जीव को विशुद्धि लब्धि हो जाती है, देशना लब्धि हो जाती है। इतना काम होने के बाद जब ये तीन लब्धियां हो जाती हैं, तो फिर जो कर्म है, मतलब दर्शन मोहिनी कर्म है और अनंतानुबंधी कसाय है, उनका प्रति समय असंख्यात गुणीहीनता आती है उनमें। एक एक समय मात्र में अगले समय और ज्यादा, उससे अगले समय और ज्यादा उसकी कसायों की अत्यंत मंदता आती है। और कितनी मंदता हो जाती है कि जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के दर्शन मोहिनी के सत्ता में कर्म पड़े थे, और दूसरे भी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, वे सारे के सारे कर्म घटकर उनकी सीमा कितनी रह जाती है? अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र। कितने थे? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब सागरों पर्यंत के जिनकी सत्ता पड़ी थी, वे घटकर और अंतः कोड़ा कोड़ी, मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर प्रमाण मात्र रह जाते हैं। ऐसी दशा का नाम प्रायोग्यता लब्धि। और जिनके ये चार लब्धियां हो जाती हैं, ये चारों लब्धियां तो भव्य अभव्य दोनों को हो जाती हैं। हमें भी असंख्यात बार हो चुकी हैं, अनंत बार हो चुकी हैं। लेकिन जो अगली लब्धि है, इन चार लब्धियों पूर्वक जब करण परिणाम होना शुरू होते हैं, मतलब फिर अनंत अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ना शुरू होती है, और दर्शन मोहिनी कर्म की क्षीणता होना शुरू हो जाती है। बहुत क्षीण हो जाता है उसका उदय, बहुत मंद होने लगता है, बहुत मंद होने लगता है। और फिर अधाकरण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, तीन करण परिणाम पूर्वक फिर ये सम्यक्त के तीन टुकड़े हो जाते हैं, और जीव को करण लब्धि में प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति होती है। वो प्रथमोपसम सम्यक्त कैसा होता है? वो शब्दातीत है, वो शब्द समर्थ नहीं है उसे कहने में, वो स्वानुभूति गम्य है। इस जीव को, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को पहली बार अपने स्वरूप की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, और तब इसके लिए क्षण भर के लिए उपसम सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ये औपसमिक भाव सिर्फ मोहिनी कर्म में ही होता है। 8 कर्मों में अन्य किसी भी कर्म में औपसमिक भाव नहीं होता। ये औपसमिक भाव चाहे औपसमिक सम्यक्त हो, चाहे औपसमिक चारित्र हो, ये सिर्फ मोहिनी कर्म में ही होती है, और किसी कर्म में उपसम की योग्यता नहीं होती। तो जैसे ही उपसम सम्यक्त हुआ, इसके लिए सर्वप्रथम औपसमिक भाव की प्राप्ति हुई। क्या कहें, जिन्हें हुई है उन्हें स्मृति में है, उन्हें उसका स्वाद लिया है, और जिन्हें नहीं हुई, विश्वास रखो इस तत्व ज्ञान के अभ्यास से शीघ्र ही उपसम सम्यक की प्राप्ति होगी। अब दूसरा भाव, इसका दूसरा भेद है औपसमिक चारित्र। ये औपसमिक चारित्र हमें कैसा लगता है कि जिस समय हमें उपसम सम्यक की प्राप्ति हुई, लोगों को ये भ्रम भी है कि जैसे ही उपसम सम्यक की प्राप्ति हुई, प्रथमोपसम सम्यक हुआ, उसी समय हमारे जो चारित्र गुण की पर्याय है वो औपसमिक चारित्र हो जाता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या कहा मैंने? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चारित्र की शुरुआत पंचम गुण स्थान से शुरू होती है। चौथे गुण स्थान तक चारित्र गुण की सम्यक पर्याय नहीं होती। स्वानुभूति होती है, लेकिन वो संयम के अभाव में अभी चारित्र गुण की पर्याय नहीं है।
और सर्वप्रथम जब इस जीव को संयम रूप चारित्र प्रकट होगा तो वो छायोपशमिक चारित्र होगा, वो औपशमिक चारित्र नहीं होगा। ये औपशमिक चारित्र कब होता है? जब चारित्र मोहिनी प्रकृतियों का, अभी दर्शन मोहिनी का उपशम तो हो गया उपशम सम्यक्त में, लेकिन चारित्र मोहिनी प्रकृतियों का उपशम कब होगा? जब मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़ेंगे, जब सप्तम सातिशय सप्तम गुण स्थान से आगे मुनिराज के अत्यंत विशुद्धि बढ़ती है, वे मुनिराज चौथे काल के ही हो सकते हैं, वे मुनिराज उत्तम सहनन के ही धारी हो सकते हैं, तभी उन्हें शुक्ल ध्यान पूर्वक श्रेणी चढ़ने, श्रेणी आरोहण का कार्य होता है। और उसके दो भेद होते हैं, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। तो जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं मुनिराज, उन्हें औपशमिक चारित्र प्रकट होता है। वो 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में उसकी पूर्णता होती है, तब वह औपशमिक चारित्र कहलाता है। उसकी प्रारंभ 8वें गुण स्थान से होगा, उपशम श्रेणी में होगा, और पूर्णता 11वें गुण स्थान में होगी, जहां उपशांत मोह गुण स्थान में जाके औपशमिक चारित्र पूर्ण प्रकट होता है। ये उपशम भाव हुआ। अभी विषय बहुत लंबा है, समय बहुत कम है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दो भाव समझाने में ही कई प्रवचन हो जाएं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, इसलिए अब हम दूसरा जो भाव है, असाधारण भाव है, वो है छायोपशमिक भाव, छायिक भाव। सूत्र में दूसरा भाव है छायिक भाव। छायिक भाव क्या है? कर्म के सर्वथा क्षय होने के निमित्त से, कर्म की तरफ से कहेंगे तो ऐसा कहने में आएगा, कैसा? कि कर्म के पूर्ण क्षय के निमित्त से होने वाले जीव की विशुद्ध परिणति को क्षयिक भाव कहते हैं। लेकिन अपन तो जीव का भाव है, तो अपन कर्म को क्रेडिट क्यों देंगे उसकी? अपन तो ऐसा कहेंगे कि जब जीव के पूर्ण वीतराग परिणति होती है और पूर्ण विशुद्ध भाव होता है, तब उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर आदि गुणों में छायिक भाव प्रकट होता है। और जीव के उस छायिक भाव के निमित्त से, मतलब जीव के उस विशुद्ध परिणाम के निमित्त से विवक्षित कर्मों का क्षय हो जाता। देखो, छायिक भाव का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से ही हो जाता है। कहां से हो जाता है? चौथे गुण स्थान से। जब छायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब श्रद्धा गुण का छायिक भाव प्रकट हो जाता है, उसे हम छायिक सम्यक्त कहते हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आया कहां से प्रारंभ हुआ छायिक भाव का? चौथे गुण स्थान से। जब चौथे गुण स्थान में किसी जीव को केवली श्रुत केवली भगवान के पाद मूल में, जो कि पहले से छायोपशमिक सम्यक दृष्टि था ऑलरेडी, उसे जब छायिक सम्यक प्रकट होता है तो उसके श्रद्धा गुण का छायिक भाव प्रकट होता है। इसके बाद छायिक चारित्र। ये छायिक चारित्र कहां से प्रारंभ होगा? जब मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ेंगे। पहले अपन ने उपशम भाव में देखा था, उपशम श्रेणी चढ़ रहे थे मुनिराज। अब 8वें गुण स्थान से जो मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ते हैं, छायिक सम्यक्त के साथ श्रेणी चढ़ते हैं, और उसी अंतर मुहूर्त में जिन्हें केवल ज्ञान होने का उपादान पकता है, वे मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ते हैं। जब मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ेंगे तो उनके क्रमशः 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुण स्थान में जिन जिन गुण स्थानों में जिन जिन कर्मों की जिस स्थिति की सत्ता होती है, उनका क्षय होता जाता है, और 12वें गुण स्थान में जाके मोहिनी कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाता। कौन से कर्म का हुआ क्षय 12वें गुण स्थान में? मोहिनी कर्म का, मतलब चारित्र मोहिनी का पूर्ण क्षय हो जाता है, और मुनिराज के छायिक चारित्र अथवा यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता। अब कौन कौन से गुण बच गए? ज्ञान गुण, दर्शन गुण,
और अंतराय, इन 3 कर्मों के अभाव का काम बाकी है 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में और 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में 30 दूसरे शुक्ल ध्यान में वे मुनिराज अब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय इन 3 कर्मों का भी क्षय कर देते हैं। कब? 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में और वही 13वें गुण स्थान का प्रथम समय होता है। तो मुनिराज के जैसे ही ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय इन 3 कर्मों का क्षय होता है, वैसे ही वे केवली भगवान हो जाते हैं और उनके 9 छायिक लब्धियां प्रकट हो जाती हैं। कौन कौन सी? छायिक सम्यक, जो कि पहले ही हो गया था 4थे गुण स्थान में ही, 4थे, 5वें अथवा 7वें किसी भी गुण स्थान में छायिक सम्यक प्रकट हो सकता है। फिर छायिक चारित्र 12वें गुण स्थान में प्रकट हो गया था। फिर छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर, ये 5 लब्धियां, छायिक लब्धियां ये 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में प्रकट हो जाती है। इस प्रकार ये छायिक भाव की पूर्णता हो जाती है। कहां? 13वें गुण स्थान में। अब वे अरहंत केवली, सयोग केवली भगवान 9 छायिक लब्धियों के धारी हो जाते हैं। अब उनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल दर्शन प्रकट हो गया, अनंत दान प्रकट हो गया, अनंत लाभ प्रकट हो गया, अनंत भोग प्रकट हो गया। कौन से भोग करते होंगे वे? अरे अपने अक्षय अनंत सुख का निराबाद भोग करते रहते हैं। और उपभोग मतलब हर आने वाली पर्याय में उसी अक्षय सुख का भोग करते रहते हैं। और इसकी सामर्थ्य कहां से आती है उनमें? अनंत काल तक इस भोग उपभोग करने की अनंत वीर प्रकट हो गया है अंतराय कर्म के नाश से। इस प्रकार वे मुनिराज जो 12वें गुण स्थान में छायिक भाव की पूर्णता कर रहे थे, मतलब मोहिनी कर्म के अभाव के रूप में, वे ही मुनिराज अगले ही क्षण 13वें गुण स्थान में केवली भगवान बन जाते हैं और उनके ये 9 छायिक भाव प्रकट हो जाते हैं। छायिक सम्यक तो छायिक चारित्र तो पहले ही हो गए थे मुनि दशा में। अब ये जो 5 छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर, ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय के अभाव से ये हो जाते हैं। इस प्रकार अब वे केवली भगवान छायिक भाव को पूर्ण कर लेते हैं। अब वे सयोग केवली कब तक रहेंगे? जब तक उनकी आयु शेष है तब तक वे अरहंत दशा में परम औदार्य देह में बने रहेंगे। यदि तीर्थंकर हैं तो उनके समोसरण लगते हैं, दिव्य ध्वनि आदि कीर्ति है। और यदि सामान्य केवली हुए तो उनकी गंध कुटी बनती है और वे भी जिज्ञासुओं के, भव्य जीवों के प्रश्नों के उत्तर उनके ध्वनि द्वारा भी आते हैं। उनके भी मतलब वाणी का योग होता है। किसी के होता है, कोई मुंह केवली होते हैं तो उनके वाणी का योग नहीं होता। अब ये 2 भाव हमने देखे, औपसमिक भाव और छायिक भाव। कौन के हैं ये भाव? देखो, हमें जिनेंद्र भगवान की महिमा आ रही है ना ये छायिक भाव सुन के? हमें केवली भगवान की महिमा आ रही है ना? अरे प्रभु, महिमा तो अपनी आना चाहिए कि ये मेरे भीतर भरे हैं, मेरी दशाएं हैं, मेरे भविष्य में ये सारे के सारे भाव प्रकट होना है। मैं छायिक भाव प्रकट करके 9 लब्धियां प्रकट करके मैं अत्यंत केवली बनने वाला हूं। शीघ्र मेरा निर्वाण होना है और मेरे इनकी शक्ति स्वरूप आज विद्यमान है। ऐसी अनंत शक्ति का, अनंत वीर का धारी मैं हूं। ऐसी अपनी महिमा आए तो औपसमिक सम्यक प्रकट होगा। जिनेंद्र भगवान की महिमा तो अनंत बार आई, अनंत बार हमने जिनेंद्र भगवान की खूब महिमा करी, खूब जय जयकार करी, खूब समोशरण में गए और खूब दिव्य ध्वनि सुनी। लेकिन जिनेंद्र की महिमा आती रही, वस्तु तत्व की महिमा आती रही, अपने निज तत्व की महिमा नहीं आई। और जब तक निज तत्व की महिमा नहीं आएगी, ये जो शुद्ध भाव है औपसमिक और छायिक भाव, ये हमारे प्रकट होने वाले नहीं है। इसलिए महिमा करना है
तो जिनेंद्र की भी करो और जिनेंद्र के समान शक्ति संपन्न अपनी निज शुद्धात्मा की भी महिमा आना चाहिए। अब तीसरा भाव है, देखो घड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। तीसरा भाव है मिश्र भाव। मिश्रस्य लिखा है ना सूत्र में। मिश्र भाव का दूसरा नाम क्या है? छायोपशमिक भाव। छायिक भाव हटा लें। हाँ, मिश्र भाव कौन से हैं? छायोपशमिक भाव। ये छायोपशमिक भाव, इनके 18 भेद होते हैं। ये किस किस के हैं छायोपशमिक भाव? ये मिथ्या दृष्टि के भी हैं, सम्यक दृष्टि के भी हैं, ये संसारी के भी हैं, लेकिन मुक्त जीवों के ये नहीं है, क्योंकि मुक्त जीवों के छायिक भाव ही होते हैं। ये छायोपशमिक भाव जितने भी हम मिथ्या दृष्टि है अथवा सम्यक दृष्टि है और अभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उनके ये छायोपशमिक भाव होते हैं। है क्या प्रभु ये छायोपशमिक भाव? अब देखो, जब जीव के भावों का निमित्त पाकर विवक्षित कर्मों, विवक्षित माने जिस कर्म की चर्चा की जाए उसमें क्षयोपशम हो। अभी हमने देखा तो उपशम, वो सिर्फ सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टियों का ही होगा। मिथ्या दृष्टि की शुरुआत होगी उसकी, लेकिन पूर्णतः सम्यक दर्शन के साथ होगी। लेकिन ये छायोपशमिक भाव कौन कौन के? ये मिथ्या दृष्टि के भी है, निगोदिया के भी है और मुनिराज के भी है, अज्ञानी के भी है, ज्ञानी के भी है। क्या है ये छयोपशम? जीव के परिणामों का निमित्त पाकर विवक्षित कर्म में उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और उन्हीं कर्मों के देशघाती प्रकृतियों का उदय, ये तीन काम होते हैं। और इनके निमित्त से होने वाला जो जीव का भाव है वो छायोपशमिक भाव कहलाता। अभी समझ में नहीं आई होगी बात। उदयाभावी क्षय क्या है? उदयाभावी क्षय पढ़ा होगा, सुना होगा। मैं एक बार उसका संक्षेप में आपको समझाता हूं। उदयाभावी क्षय का मतलब है, उदयाभावी क्षय, देखो लाइट चली गई है यहाँ पे। यदि वीडियो साफ नहीं आ रहा हो तो उसकी चिंता ना करें, आपको वॉल्यूम से अपनी आवाज बराबर आ रही होगी। छायोपशमिक भाव, छयोपशम में क्या है? पहली चीज क्या है? उदयाभावी क्षय, यानी जिस कर्म का उदय होने वाला था, जीव के परिणाम का निमित्त पाके वो पूरा का पूरा कर्म उदय में ना आके उसके कुछ कर्म का कुछ निषेध उदय में आए बिना क्षय हो जाते हैं। अब आप कहोगे सत्ता में रहते रहते क्षय कैसे हो जाते हैं? वे देशघाती प्रकृति रूप बदल जाते हैं, उनका कन्वर्सन हो जाता है, जिसे अपन शास्त्रीय भाषा में संक्रमण कहते हैं। तो उनका संक्रमण हो जाता है, वे अपने स्वयंमुख से उदय में नहीं आते, इसका नाम उदयाभावी क्षय। दूसरा काम क्या होता है? उन्हीं कर्मों का जो उदय में आने वाले थे, उन्हीं के कुछ निषेकों का सदवस्था रूप उपशम हो जाता। मतलब अभी उदय में नहीं आएंगे, दब गए, भविष्य में उदय में आएंगे। मतलब उनका उत्कर्ष स्क्रीन पे पीपीटी लाएं। चलिए, तो सबसे पहला छयोपशम भाव कितने हैं? 18। सबसे पहला क्या है? मति ज्ञान। ये मति ज्ञान किन किन को होता है? ये सभी संसारी प्राणियों को होता है। इंद्रिय, 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो हमें ज्ञान होता है निमित्त से, वो मति ज्ञान कहलाता है। तो ये निगोदिया से लेके और मुनिराज तक के सभी छद्मस्त जीवों को मति ज्ञान होता है। दूसरा होता है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान पूर्वक
उसी के लिए विशेष जानना, ये श्रुत ज्ञान होता है। ये कैसे हुए दोनों ज्ञान? मति श्रुत, ये मति ज्ञानावर्णी कर्म के 6 उपशम से हमें मति ज्ञान होता है। जितना श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपशम होता है उतना श्रुत ज्ञान होता है। तीसरा है अवधि ज्ञान। ये किन्हें होता है? ये देव और नारकियों को तो जन्म से होता है, और किन्हीं किन्हीं मनुष्यों और त्रियंचों को ये गुण प्रत्यय होता है, यानी उनकी साधना से विशुद्धि से प्रकट होता है। और किन्हीं किन्हीं मुनिराजों को अवधि ज्ञान प्रकट होता है, भावलिंगी मुनिराजों को। तो ये अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के 6 उपशम के निमित्त से ये प्रकट होता है। चौथा 6 उपशमिक भाव है मन है पर्याय ज्ञान। ये सिर्फ भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है, ये हर किसी को नहीं होगा। ये मात्र भावलिंगी मुनिराज के जब मन है पर्याय ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपशम होता है, तब दूसरे के मन में उठने वाले विकल्पों को मुनिराज अपने मन में ही जान लेते हैं, बिना मन की सहायता के। सीधे आत्मा से ये ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय, इनमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं होती, आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान है जो एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान। तो मन पर्याय ज्ञान किन्हें होता है? भावलिंगी मुनिराजों को। सबको नहीं होता, जिन्हें मन पर्याय ज्ञान रूपी रिद्धि प्रकट हुई है उन्हीं मुनिराज को होता है। अब 3 को ज्ञान है, ये सभी मिथ्या दृष्टियों को होते हैं। मतलब मिथ्या दृष्टियों का मति ज्ञान कुमति ज्ञान कहलाएगा, मिथ्या दृष्टियों का कुश्रुत ज्ञान कहलाएगा, और मिथ्या दृष्टियों का अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान कहलाएगा। ये भी मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी के 6 उपशम से ही होंगे, लेकिन इनका नाम बदल जाता है क्योंकि ये मिथ्या सहित है। इसलिए ये कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान कहलाते हैं। ये सभी नारकियों को होता है, ये सभी भवनित्रक आदि देवों को होता है, और जो सम्यक दृष्टि देव और मनुष्य हैं और त्रियंच अथवा नारकी हैं, उन्हें मति, श्रुत, अवधि और ये तीनों ज्ञान होते हैं। अब 8 तो ये ज्ञान के भेद हो गए, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये 8 ये 6 उपशमिक भाव हैं, ये कर्म के 6 उपशम के निमित्त से होते हैं। अब 4 दर्शनावर्णी कर्म के 6 उपशम से होने वाले दर्शन गुण की पर्याय हैं। उनमें सबसे पहली है चक्षु दर्शन, जो हम नेत्र इंद्रिय के माध्यम से जो वस्तुओं का अवलोकन करते हैं, जो हमें जानने में आता है, वो चक्षु दर्शनावर्णी कर्म के 6 उपशम से होता है। और ये जिन कौन सी इंद्रिय से ये शुरू होता है? चक्षु। सबसे पहले स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, मतलब 4 इंद्रिय से ये चक्षु दर्शन शुरू होता है। 4 इंद्रिय से लेके और सभी पंचेंद्रिय संगी असंगी सबको चक्षु दर्शन होता है। अब बचा अचक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष 4 इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो दर्शन गुण की पर्याय होती है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। मतलब आंख से जो हमें दिखाई दे रहा है वो चक्षु दर्शन नहीं है, वो तो ज्ञान है, वो तो मति श्रुत ज्ञान की पर्याय है। उसके ज्ञान के पूर्व होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है उसे दर्शन गुण की पर्याय कही जाती है। तो वो चक्षु दर्शन आंख वालों को और अचक्षु दर्शन सभी एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों में ये होता है। इस प्रकार ये 4 दर्शन गुण के 4 भेद हुए, 4 भाव हुए। अब केवली भगवान के 5 छायक लब्धियां, केवली भगवान के नहीं, जो चारित्र मोहिनी का उपशम करके 6 उपशम करके और आगे जो मुनिराज बढ़ रहे हैं कौन से गुण स्थान में?
कौन से गुण स्थान में? 7वें गुण स्थान में। 8वें गुण स्थान से तो या तो औपसमिक होता है चारित्र या क्षयिक चारित्र होता है। 8वें गुण स्थान से क्षयिक चारित्र तो 12वें गुण स्थान में होगा, लेकिन 7वें गुण स्थान से लेके और 12वें गुण स्थान तक जो चारित्र है वो क्षयोपसमिक चारित्र अथवा औपसमिक चारित्र कहलाता है। अब क्षयोपसमिक चारित्र जिन मुनिराज के है, मतलब चारित्र मोहिनी का क्षयोपसम जब होता है तो कहां से शुरू होता है? ये 6वें गुण स्थान में। 6वें गुण स्थान में मुनिराज के 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है, इसलिए उनके क्षयोपसमिक दान, क्षयोपसमिक लाभ, क्षयोपसमिक भोग और क्षयोपसमिक उपभोग और क्षयोपसमिक वीर। देखो लंबा विषय है, आप समझते जाएं और अगर कोई शंका हो तो बाद में आप शंका का समाधान भी करें। अभी समझने के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो मुनिराज के ही क्षयोपसमिक चारित्र होता है। कहां से प्रारंभ होता है ये क्षयोपसमिक चारित्र? 6वें गुण स्थान से। 6वें गुण स्थान से। 6वें गुण स्थान में 3 कसाय रूप चौकड़ी के अभाव रूप, मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण कसाय नहीं होने के कारण मुनिराज का ये क्षयोपसमिक चारित्र प्रकट होता है। 7वें गुण स्थान में वीतराग चारित्र होता है और मुनिराज क्षयोपसमिक भाव के साथ 7वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में और ये इन 3 गुण स्थानों में, 4 गुण स्थानों में मुनिराज के क्षयोपसमिक चारित्र होता है। मतलब क्षयोपसमिक दान, ये अपनी आत्मा का आत्मा कोई दिया जाना, कोई बाहर की वस्तु देने का काम नहीं है। क्षयोपसमिक लाभ यानी जो अपने स्वानुभूति का लाभ हो रहा है वो, और क्षयोपसमिक भोग, अपनी आत्मानंद का भोग कर रहे हैं, परमानंद की दशा को प्राप्त हो रहे हैं, सहजानंद की दशा को प्राप्त हो रहे हैं मुनिराज, वो क्षयोपसमिक भोग, और उसी का बारंबार भोग चल रहा है, वो क्षयोपसमिक उपभोग। और क्षयोपसमिक वीर अनंतानुबंधी अंतराय कर्म के क्षयोपसम भाव के निमित्त से वीर गुण के क्षयोपसम से ये क्षयोपसमिक वीर, इस प्रकार ये 5 क्षयोपसमिक लब्धियां क्षयोपसमिक भाव कहलाती हैं। और उपसम सम्यक्त के बाद जो सम्यक्त दूसरा सम्यक्त होता है क्षयोपसमिक सम्यक्त अथवा वेदक सम्यक्त, उसमें दर्शनावर्णी कर्म का और अंतराय दर्शनावर्णी कर्म और अनंतानुबंधी कसायों का क्षयोपसम हो जाता है, इसलिए वो जो सम्यक्त होता है वो क्षयोपसमिक सम्यक्त कहलाता है। इसमें मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात, इन 2 का तो उदय नहीं होता, केवल सम्यक प्रकृति मिथ्यात का उदय चलता है, जो देशघाती प्रकृति है दर्शन मोह की। और ऐसे सम्यक्ति जीव चाहे 4थे गुण स्थान में हो, चाहे 7वें गुण स्थान में हो, चाहे 10वें गुण स्थान में हो, वे जो क्षयोपसमिक सम्यक्त कहां तक रहेगा? 7वें गुण स्थान तक। 8वें से या तो औपसमिक सम्यक्त रहेगा या फिर क्षयिक सम्यक्त रहेगा, श्रेणी बस 2 ही सम्यक्त वाले चढ़ते हैं। इसलिए क्षयोपसमिक सम्यक्त कहां से कहां तक है? 4थे गुण स्थान से इसका प्रारंभ है और 7वें गुण स्थान तक इसकी सत्ता है। इसके बाद में ये क्षयोपसम सम्यक्त या तो द्वितीयोपसम सम्यक्त में बदल जाएगा या फिर क्षयिक सम्यक्त के साथ आगे बढ़ेंगे मुनिराज। और क्षयोपसमिक चारित्र, इसकी अभी अपन ने चर्चा करी। क्षयोपसमिक चारित्र कहां से शुरू है? 6वें गुण स्थान से और 10वें गुण स्थान तक। 11वें गुण स्थान में औपसमिक चारित्र है। 7वें गुण स्थान से लेके 6वें गुण स्थान से लेके और 10वें गुण स्थान तक मुनिराज क्षयोपसमिक चारित्र के स्वामी होते हैं। फिर 12वें गुण स्थान में क्षयिक चारित्र प्रकट हो जाता है, यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। इस प्रकार ये 17 क्षयोपसमिक भाव हुए। एक और भाव बचा है,
इसका नाम है संयमा संयम। ये संयमा संयम कौन सी चीज है? ये मिक्सचर चारित्र की दशा है। ये पंचम गुण स्थान में है, अकेले एकमात्र। कौन सा गुण स्थान? पंचम गुण स्थान। कौन के होता है ये? प्रतिमाधारी जो देशव्रती श्रावक हैं उनके ये संयमा संयम नाम का भाव होता है। इसमें एक देश संयम प्रकट होता है, मतलब 5 पापों का संपूर्ण त्याग नहीं है। अभी 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, मिथ्या अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण का अभाव हुआ है। इसलिए जो देशव्रती, देश संयमी, प्रतिमाधारी, सम्यक दृष्टि, व्रती श्रावक हैं उनके संयमा संयम नाम का चारित्र होता है। अब देखो, चौथे गुणस्थान वर्ती के यद्यपि स्वानुभूति तो है, लेकिन अगर संयम मार्गणा देखी जाए तो वो असंयमी है। उसके संयम मार्गणा में पूछा जाएगा कि चौथे गुणस्थान वर्ती भले ही वो चाहे सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, उसको पूछेंगे मार्गणा में इसकी संयम मार्गणा कौन सी है, तो वो असंयम नाम पाएगा। इसलिए उनके चारित्र कई प्रारंभ नहीं होता। चारित्र का प्रारंभ पंचम गुण स्थान से शुरू होता है, देश चारित्र के रूप में। और ये संयमा संयम, इसका नाम ही है संयमा संयम गुण स्थान। ये पंचम गुण स्थान पहली प्रतिमा से लेके और 11वीं प्रतिमा तक के जितने भी प्रतिमाधारी हैं, व्रती श्रावक हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि हो तो, अगर मिथ्या दृष्टि है तो भले ही मुनिराज के महाव्रत पाल रहे हो, संयम मार्गणा में वे असंयमी कहलाएंगे। उनके 28 मूल गुण पाल रहे हो, कठिन से कठिन तपस्या कर रहे हो, महाव्रत में दोष नहीं लगा रहे हो, अत्यंत मंद कसाई भी हो, तो भी संयम मार्गणा में यदि उनका अन्वेषण किया जाएगा तो वे असंयम मार्गणी के कहलाएंगे, असंयमी कहलाएंगे, क्योंकि पंचम गुण स्थान से पहले संयम का प्रारंभ नहीं होता। चलो, मुझे लगता है कि क्षयोपशम भाव बड़ा लंबी चर्चा थी, आप लोगों को मिक्सचर हो गई होंगी बातें, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मोक्ष शास्त्र के दूसरे अध्याय के पहले से 7वें सूत्र तक का यदि आप स्वाध्याय करके बैठेंगे तो इनका खुलासा आपके ज्ञान में विशेष होगा। मैं जितना समझाने में समर्थ हुआ मैंने कोशिश की है, इससे ज्यादा इस सीमित समय में चर्चा कर पाना संभव भी नहीं है। अब एक अंतिम भाव से पहले, पारिणामिक भाव से पहले, एक ऐसा भाव जो अनादि से आज तक हमें निरंतर रहा है, इसका नाम है औदायिक भाव। अब देखो, इसमें भी बहुत सी भ्रम है। औदायिक भाव में हमें क्या लगता है कि ये सिर्फ मिथ्या दृष्टियों के ही होता है। अरे ये निगोदिया से लेके और अयोग केवली जिनेन्द्र भगवान तक के ये पाए जाते हैं। औदायिक भाव तो उसकी परिभाषा क्या है? कर्म के उदय से, निमित्त से होने वाले भाव, वे औदायिक भाव कहलाते हैं। लेकिन जीव के साथ ये औदायिकी, मतलब कर्म के निमित्त से होने वाला उदय, ये 14वें गुण स्थान तक पीछे नहीं छोड़ता। अब इसमें इसके 21 भेद हैं। कितने भेद हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे? 21 भेद। औदायिक भाव समझ में आई क्या है? जो 8 कर्म है उनकी 148 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी आदि कसाएं हैं, उनके उदय से, मतलब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, इन चार अघातिया और 4 घातिया, इन 8 कर्मों के उदय के निमित्त से जीव के जो जो परिणाम होते हैं, जैसे जैसे भाव होते हैं, वे औदायिक भाव कहलाते हैं। ये हमारे साथ नित्य निगोद से ही चले आ रहा है। इनकी कोई शुरुआत नहीं है कि ये जीव के इनका देखो, जीव के परिणाम से सीधा संबंध नहीं है, इनके निमित्त से जीव के परिणाम होते। और भावों में अपन ने देखा था कि
जीव के विशुद्ध परिणामों से अथवा अशुद्ध परिणामों से अथवा क्षयोपशमिक परिणामों से वे परिणाम हो रहे थे, लेकिन ये कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले भाव हैं। इनमें पहले नंबर पे हैं 4 गतियां। अपन सब जानते हैं, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और त्रियंच गति। ये 4 गतियों का जो उदय होता है हमारा, इनके कर्म के उदय हमने पहले बंद किया। जैसे आज हमने त्रियंच गति का बंद किया, मनुष्य गति का बंद किया, नरक गति का बंद किया, देव गति का बंद किया, वो सत्ता में पड़ा है। लेकिन जिस गति नाम कर्म का जब उदय होगा तो वो गति हमारे सामने पर्याय रूप से आएगी। तो ये मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति, ये 4 जो गतियां हैं, ये 4 गतियां, ये 4 औदायिक भाव हैं, मतलब गति नाम कर्म के उदय से होते हैं। अब क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो 4 कसाय रूप हमारे परिणाम है, ये देखो सबके हैं कसाय। मतलब 12वें गुण स्थान से पहले वाले जितने भी जीव हैं, 11वें और 12वें गुण स्थान से नीचे वाले, उन सबके किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी अंश में कसाय विद्यमान है। वे सकसाई है, समझ में है ना। 10वां गुण स्थान अंत दीपक है कसाय का, इसीलिए उसे उस उपशांत मोह कहते हैं कि वहां जाके 10वें गुण स्थान में ये कसाय का पूर्ण मतलब अंत में जाके सबसे सूक्ष्म कसाय बचती है। तो ये 4 कसाय, अब उनके भेद तो 16 है, और भेद करें तो 25 है। लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये 16 ही कसाय हैं। इनमें गिनती में 4 हैं कसाय। अपन किसी बच्चे को भी पढ़ाएंगे कि कसाय कितनी होती हैं, तो उसे बता दो ना कि 4 कसाय होती हैं। तो ये 4 कसाय, उनके भेद प्रभेद सब, ये कर्म के उदय, कौन से कर्म के? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से ये भाव होते हैं। इसलिए 4 ही कसाय ये औदायिक भाव है। मतलब मुनिराज के संजुलन कसाय का भी जो उदय है ना, उनके संजुलन कसाय के अभाव में मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, उनके अभाव में उनके जो क्षयोपशमिक चारित्र प्रकट हुआ है वो तो क्षयोपशमिक भाव है। लेकिन संजुलन के उदय से जो उनके अभी कसाय विद्यमान है वो औदायिक भाव है, क्योंकि अभी संजुलन कसाय का उनके देखो तीव्र उदय आ जाए संजुलन कसाय का तो महाव्रतादाय आदि के परिणाम होते हैं, शास्त्र लिखने के परिणाम होते हैं, प्रवचन के परिणाम होते हैं, अष्टम 28 मूल गुण पालने के परिणाम होते हैं। तो उनके भी जो संजुलन कसाय का उदय है वो औदायिक भाव है। उसके निमित्त से जो अभी कसाय बाकी है, जो अभी पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हुई, वो उतना अंश औदायिक भाव है। स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये 3 भेद भाव, मतलब जिनके उदय से जीवों के स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक में उभय वेदी परिणाम होते हैं, ये वेद नाम के कर्म के उदय से होते हैं। तो ये तीनों वेद, मतलब पुरुषों में पुरुष वेद, स्त्रियों में स्त्री वेद और नपुंसकों में उभय वेद, ये तीनों वेद के जो परिणाम होते हैं, ये भी इन 3 वेद नाम के कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे गुण स्थान में जो मिथ्या दर्शन है, मतलब चौथे गुण स्थान से नीचे जो मिथ्या दर्शन है, मुख्य रूप से प्रथम गुण स्थान वर्ती के, मतलब पूरा का पूरा मिथ्या दर्शन उदय में रहता है, मतलब दर्शन मोहिनी का उदय रहता है। उसके निमित्त से जो मिथ्यात्व रूपी परिणाम होते हैं, चाहे कुमति ज्ञान हो, वे सारे के सारे ज्ञान अज्ञान नाम पाते हैं। वो मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान नहीं, केवल ज्ञान के तुलना में वो अभी छद्मस्त का ज्ञान परोक्ष ज्ञान है।
इसलिए वो अज्ञान भाव है। तो ये भी औदैहिक भाव है, चाहे वो हमारा ज्ञान भाव हो, मतलब ज्ञानावरणी कर्म के उदय में, और चाहे मुनिराज का, चाहे द्वादशांग के ज्ञाता, 12 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता श्रुत केवली भगवान का भी जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, इसलिए वो अज्ञान नाम ही पाता है, वो अभी केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान नाम का औदैहिक भाव है असंयम। असंयम कहां कहां पाया जाता है? पहले गुण स्थान से लेके और चतुर्थ गुण स्थान तक के जीवों में। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 गुण स्थान के जीव असंयमी ही होते हैं। इनका जब संयम मार्गणा में पूछा जाएगा कि इनका कौन सा संयम है, तो कहा जाएगा कि इनके असंयम है, मतलब अभी देश चारित्र भी प्रकट नहीं हुआ, इसलिए चौथे गुण स्थान तक के जीवों में असंयम नाम का औदैहिक भाव। देखो अब क्षायिक सम्यक दृष्टि है, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाए और चौथा गुण स्थान वर्ती है और चक्रवर्ती है और सारे षटरस व्यंजन का भोग करता है, 96,000 रानियों के साथ भोग विलास करता है, 6 खंड की विभूति का भोग करता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके असंयम भाव है। इसलिए चाहे भले ही वो क्षायिक सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक के सारे जीव असंयमी हैं, इसलिए उनके असंयम नाम का औदैहिक भाव है। और 14वें गुण स्थान तक के सारे जीव, पहले गुण स्थान से लेके और 14वें गुण स्थान तक के अयोग केवली भगवान तक इनके असिद्धत्व है, क्योंकि अभी इनके 4 अघातीय कर्म बाकी है, सिद्ध दशा प्रकट नहीं हुई। तो सिद्ध भगवान के अलावा जितने भी जीव हैं, मतलब पहले गुण स्थान वर्ती से लेके अथवा निगोदिया से लेके और केवली भगवान तक के सारे जीवों के असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव है। देखो कैसी विचित्र बात है, अपन तो ऐसा समझते थे कि औदैहिक भाव माने मिथ्या दृष्टियों के भाव औदैहिक भाव होते हैं, ये तो अरहंत भगवान को भी नहीं छोड़ रहे है ना। और असिद्धत्व कहां तक है? 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक। जैसे ही 14वां गुण स्थान का अंतिम समय होगा, वही सिद्धत्व की पर्याय का प्रथम समय होगा और फिर सिद्ध भगवान के ही असिद्धत्व भाव का अभाव हो जाएगा। अगली औदैहिक भाव है 6 लेस्याएं। आपने लेस्याओं की बहुत चर्चा सुनी होगी, है ना। कृष्ण नील कापोत, पीत पदम शुक्ल, 3 अशुभ, 3 शुभ लेस्याएं, 3 तीव्र कसाय रूप लेस्याएं, 3 मंद कसाय रूप लेस्याएं। ये 6 लेस्याएं चौथे गुण स्थान वर्ती जीवों तक तो सारी की सारी 6 ही हो सकती है। पंचम गुण स्थान से पीत लेस्या का प्रारंभ होता है, 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज के पीत और पद्म लेस्याएं होती हैं और श्रेणी चढ़ते हुए मुनिराज के शुक्ल ध्यान पूर्वक शुक्ल लेस्या होती है। और अरहंत भगवान के भी उपचार से शुक्ल लेस्या कही जाती है। तो ये लेस्या भी कहां तक है? 14वें गुण स्थान तक। कहां से? प्रथम गुण स्थान से, निगोदिया से लेके और 14वें गुण स्थान तक के सारे जीवों के लेस्याएं पाई जाती हैं। लेकिन किसी के कृष्ण लेस्या है, किसी के नील लेस्या है, किसी के कापोत लेस्या है, किसी के पीत लेस्या है, किसी के पदम लेस्या है और किसी के शुक्ल लेस्या है। इस प्रकार ये जो 6 लेस्या रूप परिणाम है, ये भी औदैहिक भाव हैं और ये सारे के सारे 21 भाव औदैहिक भाव कहलाते हैं। देखो सब में है ना ये, इसलिए ये जीव के पुरुषार्थ से नहीं हो रहा है, ये कर्म के उदय से हो रहा है। पूर्व में जो पुरुषार्थ किया था कर्म के उदय, कर्म बांधने का, उनके उदय के निमित्त से ये सारे के सारे परिणाम हो रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें औदैहिक भाव कहलाती हैं। अब अंतिम पड़ाव की ओर अपन है, अंतिम है पारिणामिक भाव। इसकी आपने बहुत चर्चा सुनी होगी कि पारिणामिक भाव को आश्रय करो, परिम पारिणामिक भाव प्रकट करो। ये पारिणामिक भाव कौन सी चीज है और ये किसके होता है? ये किसके है पारिणामिक भाव? ये 3 लोक में जितनी भी जीव राशि है,
निगोदिया से लेके और सिद्ध भगवान तक के सारे जीव सब पारिणामिक भाव सहित है। ये मजेदार चीज है। इसे पारिणामिक भाव को बनाने के लिए हमें कौन से भाव करना पड़ेंगे? कोई से भाव नहीं करना। ये तो स्वभाव भाव है, ये तो किसी के द्वारा किया गया नहीं है, ये तो सदा रहने वाला जो जीव का स्वभाव है, जीव का अपना निज भाव है, उसका नाम पारिणामिक भाव है। जिससे जीव की सत्ता है, जिससे जीव का अस्तित्व है, उस भाव का नाम पारिणामिक भाव है। मतलब जो त्रिकाल रहे, कभी भी जिसका अभाव ना हो, किसी मतलब जिस शक्ति के कारण हम जीव हैं, जिस शक्ति के कारण हम अनादि काल से अनंत काल तक जी रहे हैं, वो हमारा जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है। अब इस पारिणामिक भाव के 3 भेद कर दिए गए हैं, मतलब तभी किए गए हैं। उनमें भी हमारे करने लायक कुछ नहीं है। पहला है भव्यत्व भाव। भव्यत्व भाव माने जितने अनंत जीव हैं, उनमें से कुछ जीव भव्य जीव हैं, भव्य राशि के जीव हैं। वे किसी के बनाए नहीं हैं, वे उनकी स्वयगत योग्यता से ही हैं। यानी सारे अनंत गुण होते हुए भी कुछ जीव सत्ता से अपनी भव्य राशि के जीव हैं। वे कितने भी काल तक मिथ्या दृष्टि बने रहें, कितने भी बड़े से बड़े पाप करते रहें, वे कभी अभव्य जीव नहीं होंगे। और कुछ जीव अभव्य जीव भी अपनी स्वयोग्यता से हैं, वे कितना भी धर्म करें, जो जीव कभी ना कभी मोक्ष प्राप्त करेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करेगा, मतलब केवली भगवान के ज्ञान में जिस जीव की कभी ना कभी मुक्ति दिखाई दे रही है, वे सब भव्य जीव हैं। और जिनकी कभी भी मुक्ति नहीं दिखाई दे रही, जिनके कभी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम नहीं दिखाई दे रहा केवली भगवान के ज्ञान में, वे सारे के सारे अभव्य राशि के जीव हैं। और जीवत्व भाव भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों भावों में कॉमन है। मतलब भव्य जीव भी जीवत्व भाव वाले हैं और अभव्य जीव भी जीवत्व भाव वाले हैं। ये जीवत्व भाव हमारा सदा त्रिकाल रहने वाला और पारिणामिक भाव की विशेषता है। इसमें उत्पाद व्यय कुछ नहीं होता, ना ये उत्पन्न होता, ना ये नाश को प्राप्त होता। ये त्रिकाल रहने वाला जो हमारा स्वभाव भाव है, उसी का नाम पारिणामिक भाव है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने इस पारिणामिक भाव का जो जीव आश्रय करते हैं, उनके औपसम्यक, छायोपसम्यक और छायिक भाव प्रकट होते हैं। देखो मजेदार चीज है कि जो तेरे पास सदा है, तेरे पास सदा क्या है? तेरा जीवत्व भाव। भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव में तो हमें कुछ करना नहीं है, वो तो केवली जान है। एक जीवत्व भाव जो अपना निज वैभव है, अनंत गुणों का जो निधान में हूं, उस अनंत गुणों की सत्ता का नाम पारिणामिक भाव है। और उस पारिणामिक भाव को जो अपना स्वभाव मानते हैं, उसका आश्रय करते हैं। मतलब यही मैं हूं, ये जो ज्ञान, जानना, देखना, जानन जानन जानन, ज्ञायकत्व 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 रूप से जो परिणमन हो रहा है, भावे नित्यम जे ज्ञान रूपम, जिनने नित्य अपने परिणमन को स्वीकार किया है, नित्य ज्ञान रूप अपने आप को देख रहे हैं, नित्य चैतन्य रूप अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं, उनका पारिणामिक भाव का आश्रय पूर्वक औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक भाव प्रकट होते हैं। और यह जीव उत्तरोत्तर वृद्धि करते करते, अपनी उज्जवलता प्राप्त करते करते और मुक्त हो जाता है संसार से, सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है।
आप सभी जीव इन 5 भावों का सार पारिणामिक भाव को स्वीकार करें और पारिणामिक भाव का आश्रय करें और इस पारिणामिक भाव के आश्रय पूर्वक अपना संसार का अभाव करें, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करें और उनकी पूर्णता करके अपने भव्यत्व भाव को प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की, जय हो। कारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो जय हो जय हो। आदरणीय चाचा जी डॉक्टर सरस जी जैन, इनके द्वारा हमें आज 5 भाव इस विषय पर बहुत मार्मिक, बहुत बड़ा विषय था, बट आदरणीय चाचा जी द्वारा यह आज विषय कंप्लीट करने की जो कोशिश की गई है सराहनीय है। और आज समझ में आया कि वास्तविक 5 भाव क्या चीज़ है, उसका डिटेल विवरण क्या है। मैं आप सभी के सामने, आप सभी के बीच उपस्थित करना चाहूँगा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय तारण दिगंबर जैन युवा सभा की ओर से, तारणम ई पाठशाला की ओर से आदरणीय भाई साहब, हमारे सक्रिय कोऑर्डिनेटर है आदरणीय भाई साहब अंकुर जी जैन परासिया, युवा सभा के कोषाध्यक्ष एवं स्वाध्याय परिषद ग्रुप के सम्माननीय एडमिन श्री अंकुर जी जैन परासिया वालों को जन्मदिवस की अनंत मंगलमय शुभकामनाएं हैं। भाई साहब आज आपका जन्मदिवस है, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तारणम ई पाठशाला की टीम, तारणम ई पाठशाला का पूर्ण परिवार आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आप हमारे बीच उपस्थित होवे और आज के इस अद्भुत व्याख्यान का आप सांगता करें आभार प्रदर्शन के जरिए। आदरणीय भाई साहब, किसी का प्रश्न तो नहीं है? अमन जी, अमन जी कोई प्रश्न तो नहीं है? हेलो, हाँ चाचा जी बोलिएगा। प्रश्न तो नहीं है किसी का? आपकी आवाज़ कम आ रही है चाचा जी। किसी की शंका तो नहीं है कुछ? हाँ, इस बीच अगर आप किसी को, सभी साधर्मी जनों से निवेदन है, आपको अगर कोई भी शंका हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट में आप अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। आदरणीय अंकुर भाई साहब। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई साहब, आ रही है आपकी आवाज़। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। अपनी बात कहने से पहले एक मुक्ता के छोटा सा कि बिना निमित्त के भोजन मिलता नहीं और बिना तेल बाती के दीपक जलता नहीं और प्रभावों को भूले बिना अपना स्वभाव दिखता नहीं। आदरणीय सरस मामा जी के द्वारा हेलो, हाँ भैया, फोन आ रहा था, काटिए। हाँ हाँ ठीक है। हेलो हेलो, हाँ हाँ भाई साहब, हेलो, हाँ भाई साहब आ रही है आवाज़। आदरणीय सरस मामा जी पे बहुत ही सुंदर मार्मिक चर्चा की गई। इस विषय में मैंने कुछ पंक्तियां नोट करी हैं जो बहुत ही सुनने लायक प्रसंग है कि औपसमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती और छायिक भाव के बिना कोई मुक्त ही नहीं है। छायोपसमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त ही नहीं है और औदायिक भाव के बिना कोई संसारी ही नहीं है। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव ही नहीं है। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे समाज के विद्वान आदरणीय सरस मामा जी के द्वारा तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के सूत्र पर आज चर्चा की गई। हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय तारण तारण। ऐसा ही सहयोग आदरणीय चाचा जी, डॉक्टर सरस जी, चाचा जी, हमें आपकी ओर से प्राप्त रहेगा। ऐसी तारणम ई पाठशाला को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। आदरणीय चाचा जी, शुभम तारण जी, इनका शायद कोई प्रश्न है, इनका हैंड रेज आ रहा है। चाचा जी आप थोड़ा माइक पास में कर लीजिएगा। आदरणीय सरस चाचा जी, अपने ईयरफोन का माइक पास में कर लीजिएगा। हाँ हाँ, हेलो, जय तारण तारण जी। जय तारण तारण, जय तारण तारण। हमारा ये प्रश्न है कि क्षायक भाव हमारे लिए मतलब ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि उससे कर्मों का क्षय होता। तो पारिणामिक भाव क्या, क्षायक भाव मतलब कुछ अंतर? देखो, क्षायिक भाव उपादेय है, हाँ। लेकिन हमें क्षायिक भाव का आश्रय नहीं करना है। हाँ। क्षायिक भाव तो प्रकट होता है, आश्रय करने लायक तो पारिणामिक भाव है, क्योंकि वो हमें आज जैसे हम मिथ्या दृष्टि है, तो हमारे पास कोई क्षायिक भाव तो है नहीं है कि हमें उपादेय वो प्रकट करने लायक तो है, लेकिन हमारे पारिणामिक भाव जो हमारे पास है, हमारा जीवत्व भाव है, हमारा चैतन्य भाव है, हमारा चैतन्य तत्व है, हमारा ज्ञायिक भाव है, वो आश्रय करने लायक है। उसकी तरफ जब हम देखेंगे तो ये औपसमिक क्षायोपसमिक क्षायिक भाव प्रकट हो जाएंगे। उनमें हमें कुछ नहीं करना, वे तत्समय की योग्यता से होने वाली पर्याय है। समझ में आ रही बात? क्षायिक भाव के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, क्योंकि मुनिराज अगर क्षायिक भाव के बारे में सोचे तो उन्हें दीनता आएगी, हीनता आएगी कि हमें इतनी तपस्या कर रहे हैं, क्षायिक भाव क्यों नहीं? अरे वे तो अपने पारिणामिक भाव का आनंद करते हैं, ममल स्वभाव का। पारिणामिक भाव का ही दूसरा नाम ममल स्वभाव है, तारण स्वामी ने कहा है। तो उस ममल स्वभाव का आश्रय करने से ये क्षायिक औपसमिक भाव प्रकट हो जाते हैं। हमें उसका कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, समझ में आई बात? हेलो शुभम, हेलो हेलो। हाँ चाचा जी, उनको हेलो, यहाँ पे शुभम। अनम्यूट कर दिया गया है, वो अपने डिवाइस से म्यूट है। और किसी का है कोई प्रश्न? हाँ जी, आ गई समझ में। हाँ जी, सुनाई पड़ रही थी बात? नहीं शुभम, चलिए अमन जी, और किसी का प्रश्न तो नहीं है? हेलो। यहाँ हाँ जी, डॉक्टर साहब आ गई समझ में। हाँ हाँ, और किसी का प्रश्न है क्या अमन जी? शालिनी जी जैन, इनका चैट में लिख के उन्होंने भेजा हुआ है, उसमें हमारे पास कौन सा घन, शायद वो ज्ञान कहना चाह रही हैं, हमारे पास कौन सा ज्ञान है। उन्होंने लिखा है GHAN, घन ज्ञान हो सकता है वो। हमारे पास कौन सा ज्ञान है? हाँ, ज्ञान है क्या? ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ, मतलब वो उसमें शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अगर वो उपस्थित हो यहाँ पे तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। हाँ जी, वो उपस्थित है, मैं यहाँ पे उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ 1 सेकंड का समय दीजिएगा चाचा जी। हाँ, अनम्यूट हो चुकी है शालिनी जी जैन। आपका प्रश्न यहाँ पे आप जी, शालिनी जी बोले, आपका प्रश्न बोले। शालिनी जी आपका प्रश्न बोले। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोले आप प्रश्न बोले। जी मैं जानना चाहती हूँ कि ये पांचों ज्ञानों के बारे में कि हमारे पास कौन सा ज्ञान है, मति ज्ञान है या शुद्ध ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? हम देखो, अगर मिथ्या दृष्टि है जी तो कुमति, अगर हम मिथ्या दृष्टि है जी हाँ, तो कुमति कुश्रुत ज्ञान है हमारे पास, और यदि हम सम्यक दृष्टि है तो मति और शुद्ध ज्ञान है हमारे पास। समझ में आ गई ना? हाँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही थी, बोले। जी हाँ, तो क्या हमेशा अगर हम सम्यक दृष्टि रहेंगे हैं तो क्या हमेशा हमारे पास मति और शुद्ध ज्ञान रहेगा? हाँ, हमेशा, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा जी तब हाँ, तक हम मति श्रुत ज्ञानी ही रहेंगे।
जी धन्यवाद। जी आदरणीय चाचा जी, निष्ठा जैन जी इनका प्रश्न है। निष्ठा निशा 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 का निष्ठा 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 हाँ हाँ जी, प्रश्न क्या है? मैं निष्ठा की आवाज से मैं बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र, जी मुकेश बोलिए। नाम मेरा। हाँ हाँ ये ऐसा है, मेरा ये प्रश्न है कि ममल स्वभाव का क्या अर्थ होता है? ममल स्वभाव का मतलब पारिणामिक भाव। अच्छा, तो ये पारिणामिक भाव का ही दूसरा नाम ममल स्वभाव है। और ममल ये स्वभाव का मतलब क्या है कि जो जी त्रिकाल शुद्ध है, स्वभाव त्रिकाल शुद्ध होता है। स्वभाव जी ना तो बनाया जाता ना नष्ट किया जाता, जी इसलिए वो सदा है ना। जैसे अपना ज्ञान स्वभाव है, वो जी कभी प्रकट कोई बनाना थोड़ी है, बना बनाया है। उसी उसी का तो आश्रय करना। अपन जैसे ज्ञान जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यही तो अपना स्वभाव है और यही जी। ममल स्वभाव है ना। और ये उसमें ये अमल शब्द भी आता है, उसका क्या मतलब है? अमल और ये ममल। देखो 3 शब्द आते हैं। जी एक समल, जी समल तो है मतलब कर्म के उदय से होने वाले जो औदायिक भाव हैं अपने, जी वो तो समल भाव है। जी दूसरा है निर्मल भाव। जी जब सम्यक दर्शन हो जाता है जी तो जो अपने परिणामों में शुद्धि शुरू होती है, विशुद्धि आती है। जी श्रद्धा, श्रद्धा के तल पे है ना, श्रद्धा सम्यक हो जाती है, जी उसका नाम निर्मल भाव है। जी समझ में आ रही बात? जी और आ रही। जब चारित्र प्रकट होता है, मतलब जी देश संयम शुरू होता है जी पंचम गुण स्थान से, और जी ऊपर के गुण स्थानों में जैसे जैसे कर्मों से छूटते जाते हैं, जी मतलब विशुद्धि बढ़ती जाती है, कर्म छूटते जाते हैं, तो जी उस दशा का नाम विमल भाव है। जी मतलब जैसे क्षयिक सम्यक दर्शन है, जी वो विमल भाव है, जी और औपसमिक और क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन है, वो निर्मल भाव है। जी। समझ में आ गई ना बात? हाँ जी हाँ जी मतलब जब कर्म से मुक्ति हो गया कोई सा गुण, जी, कर्म के शिकंजे से मुक्त हो गया जो गुण, उसका उसका नाम जो क्या है? भाव है वो जी विमल विमल भाव कहलाता है। जैसे अरहंत भगवान के 9 क्षयिक भाव हैं, जी जो वे 9 क्षयिक भाव हैं जो अरहंत भगवान के, वो विमल भाव है। जी। समझ में आ गई ना बात? हाँ जी और जो त्रिकाल रहे, जी जिसको ना बनाया जा सकता ना मिटाया जा सकता, जो त्रैकालिक भाव है हमारा पारिणामिक भाव, वो जी ममल भाव है। जी ठीक है ना? ममल भाव में कुछ नहीं करना, वो तो जी है ही हमारे पास, और उसी के आश्रय से हमारे ये निर्मल, जी विमल और जी है ना, ये सारी जी पर्यायें जी प्रकट होती है। ठीक है ना? जी जी। ठीक है। अब ये क्षय और पश्चिम भाव और औपसमिक भाव में अपने को क्या करना पड़ेगा? ये कैसे होते हैं जी? देखो वे अपने आप होते हैं। कोई जी भी कर्म का उदय उपशम क्षय उपशम हमारे हाथ में नहीं है, जी और कोई भी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जी त्रिकालवर्ती सारी पर्यायें अपने अपने स्थान पे तय है। वे जी अपनी अपनी उपादान की योग्यता से स्वयं समय में प्रकट होना है। तो जी हम तो ज्ञाता दृष्टा रहे ना कि मैं तो जीवत्व भाव वाला हूँ, मैं तो जी चैतन्य भाव वाला हूँ, और आनंद करो बस। जी ठीक बात। जब तुम आनंद करोगे तो जी औपसमिक क्षयोपसमिक क्षयिक भाव प्रकट हो जाएंगे। जी उनके जी लिए हमें कुछ नहीं करना। जी ठीक जी है ना? ओके सर। हाँ जी सर। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। ठीक है भैया। आदरणीय चाचा जी, जहाँ तक अब शायद प्रश्न और किसी के नहीं है, और अगर आते हैं तो हम आप तक पहुँचा देंगे, और हम यथायोग्य जिनवाणी समाधान। स्तुति, हाँ जिनवाणी स्तुति कर। हाँ आप बोल रहे हैं जिनवाणी स्तुति? हेलो जी चाचा जी। आप बोल रहे हैं जिनवाणी स्तुति? आप कर लो तो भी अच्छा है। नहीं, आप ही करो ना, आप कर दो, अच्छा लगता है। निज निधि निज को बताइए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को
वंदना शतबार है इसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतबार है। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो, तारण जय हो, तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र, जय सभी को जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण।